पर पानी बहाना है। गुस्ल करने का मुकम्मल प्रैक्टिकल तरीका सीख लें, शुरू से लेकर आखिर तक एक एक चीज करके दिखाऊंगा कि मर्द और औरत ने गुस्ल करना कैसे होता है। सबसे पहले काम आपने ये करना है कि आपने दिल में इरादा करना है कि आप अल्लाह पाक के हुक्म पर अमल करते हुए पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल करने लगे हैं। उसके बाद फिर आपने एक चीज़ का ये ख्याल करना है कि बाल्टी, टब या किसी ऐसी चीज़ या बर्तन के अंदर अगर आप पानी लेके गुस्ल करें तो आपका हाथ बगैर धुले उसको टच नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि सबसे पहले आपने जो काम करना है वो आपने अपने दोनों हाथों को धोना है। इस तरीके से अपने दोनों हाथों को धोएंगे। दोनों हाथों को धो लिया, उसके बाद फिर आपने इस्तिंजा करना है। जिस्म पर किसी भी जगह पर अगर नापाकी लगी है तो उसको धो लेना है और उसके बाद दोबारा फिर आपने अपने दोनों हाथों को धो लेना है। अगर आप नल के ज़रिए, शावर के ज़रिए, जिस चीज़ के ज़रिए भी गुस्ल कर रहे हैं तो उस तरीके से आपने धो लेना है। अगर आप किसी बर्तन में लेके कर रहे हैं तो इस तरीके से आपने करना है। दोनों हाथों को धो लिया, उसके बाद फिर आपने कूली करनी है 3 बार अच्छे तरीके से, यानी मुंह में आपने पानी लेना है और मुकम्मल उसको मुंह के एक एक पुर्जे तक आपने पहुंचाना है अच्छे तरीके से। 3 बार आपने कुली करनी है। और अगर आपका रोजा नहीं है तो फिर आपने गरगरा भी कर लेना है। इस तरह आप 3 बार गरगरा भी कर लें। उसके बाद फिर आपने राइट हैंड में ही पानी लेकर नाक में 3 बार पानी डालना है, नाक की नरम हड्डी तक। इस तरीके से 3 बार आपने पानी डालना है। और उल्टे हाथ से आपने नाक को साफ करना है। इस तरीके से साफ कर लेना है। उसके बाद फिर आपने अगला काम ये करना है कि मुकम्मल आपने चेहरा धोना है। अब मिसाल के तौर पर जैसे आपने दोनों हाथ अगर धो लिए तो आप डायरेक्ट इसके अंदर से दोनों हाथ इस तरह लेके चेहरा धोना चाहें तब भी धो सकते हैं, क्योंकि आपके दोनों हाथ धुल चुके हैं। अब आपके हाथ लगाने की वजह से जो पानी है वो मुस्तामल नहीं होगा। इस तरीके से आप धो सकते हैं, या फिर उसी बर्तन में पानी लेके आप थोड़ा थोड़ा करके भी इस तरीके से धो सकते हैं। 3 बार अच्छे तरीके से आपने चेहरा धो लेना है। उसके बाद फिर आपने अपने दोनों बाजुओं को धोना है। इधर से धोना शुरू कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। इस तरीके से मल के आपने मुकम्मल, अगर आप शावर के ज़रिए, नल के ज़रिए कर रहे होंगे तो आपको ज़्यादा आसानी लगेगी कि ऊपर से पानी बह रहा है और उसको उसी तरीके से आप नीचे बाजू करके तो धो सकते हैं। 3 बार आपने बाजू धो लेने अपने मुकम्मल। इस तरफ से वैसे धोना शुरू करनी चाहिए हाथ की जानिब से। 3 बार धो लिए। उसके बाद फिर आपने सर का मसा करना है। इस तरीके से आप मुकम्मल सर का मसा कर लेना है, या इस तरीके से कर लें जैसे ये किया जाता है। मुकम्मल आपने मसा करके उसके बाद फिर आपने अपने दोनों पाँव को धो लेना है। अच्छा, बाज़ लोग ये कहते होते हैं कि पाँव जो हैं वो आखिर में धोने हैं। तो पाँव आखिर में उस वक्त धोने होते हैं जब जिस जगह पे आप गुस्ल कर रहे हैं पानी अगर नीचे जमा होता हो, जहाँ साथ साथ नीचे चला जाता है ना, तो वहाँ अपने पाँव भी उसी वक्त वुज़ू करते हुए साथ धो लेने। उसके बाद फिर आपने अपने राइट कंधे पर 3 बार पानी बहाना है, यानी इस कंधे पर ये 3 बार पानी बहाएंगे। 3 बार पानी से बहाने से मुराद ये कि शावर या नल के नीचे आप एक बार अपना कंधा करेंगे ना तो वो 3 बार हो जाएगा। तो यूँ आपने पानी बहा लेना है। उसके बाद लेफ्ट वाले कंधे पर भी इस तरीके से पानी बहाना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने अपने सर पर पानी बहाना है और सर पर आपने इस तरह से बहाना है कि मुकम्मल पाँव तक, यानी सर से लेकर पाँव तक मुकम्मल आपके जिस्म के एक एक हिस्से तक पानी पहुंच जाए, कोई एक बाल बराबर भी जगह खुश्क ना रहे। इस तरीके से आपने अपने मुकम्मल बदन पे पानी बहा लें तो ये गुस्ल आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप साबुन, शैम्पू, सफाई के लिए जो चीज़ इस्तेमाल करना चाहें वो कर लें और दोबारा से पूरे बदन पर पानी बहा लें।